बांग्लादेश की बीजीबी और इंडिया की बीएसएफ, जो कि दोनों मुल्कों की बॉर्डर फोर्सेस हैं, इनके दरमियान तो पिछले काफ़ी दिनों से लेकर टेंशन्स नज़र आ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में भी ये मुद्दा हॉट टॉपिक बना हुआ है। लेकिन दोनों मुल्कों की आर्मीज़ की तरफ से एक दूसरे के लिए बड़े अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों जनरल वकारुज़्ज़मा, जो कि बांग्लादेश का आर्मी चीफ है, उन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी सॉफ्ट किस्म की बातें की और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। और आज इंडिया के आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हुई हैं। कुछ ऐसी ही हैं जैसे वकारुज़्ज़मा ने की हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की हैं। अब एग्जैक्टली उन्होंने क्या अल्फाज कहे हैं इस पे मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन पहले ये फ़र्क समझ लीजिए कि जो बीएसएफ है ना, इंडिया की बीएसएफ, दैट इज़ नॉट इंडियन आर्मी। बीएसएफ का रोल महदूद होता है, लिमिटेड होता है। बीएसएफ सिर्फ इसीलिए डिप्लॉय की जाती है ताकि वो बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, असल में इसका नाम ही यही है, बीएसएफ। तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करती है इंडिया के लिए, बांग्लादेश के बॉर्डर को सिक्योर करती है और इस तरह से दीगर जो बॉर्डर्स हैं इंडिया के लिए, वहाँ पर ये काम करते हैं। इसी तरह बीजीबी का रोल है, बीजीबी का मेन रोल यही है बॉर्डर्स को सिक्योर करना, जबकि आर्मी जो होती है वो ओवरऑल सिक्योरिटी को देखती है और एक्सटर्नल जो मुल्क को थ्रेट दरपेश होते हैं उससे बचाती है। तो आर्मी इज़ नॉट बीएसएफ। तो बीएसएफ उसका एक छोटा सा हिस्सा कह लें आप, बट आर्मी इज़ अ बिगर टर्म। तो दोनों मुल्कों की आर्मीज के दरमियान एक हमें पॉजिटिव बातचीत होते हुए नज़र आ रही है। आज इंडिया की आर्मी चीफ ने कहा कि बांग्लादेश हमारा नेबर है और अभी तक की जो हमारी दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात है आर्मी की लेवल पर, वो कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुए। एज़ यूजुअल मिलिट्री कोऑपरेशन जारी है। जो चीज़ें शेख हसीना के दौर में होती थी वो अब भी हो रही हैं। हमारे दरमियान मुख्तलिफ एक्सचेंजेस भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वनरेबल नहीं है ज़्यादा सूरत हाल दोनों मुल्कों की आर्मीज़ के दरमियान। और साथ में उन्होंने जनरल वकारुज़्ज़मा साहब के रीसेंट स्टेटमेंट का भी जिक्र किया। इसके अंदर उन्होंने कहा कि वकारुज़्ज़मा ने ये जो कहा है कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम भी कहते हैं कि बांग्लादेश हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इंडिया के आर्मी चीफ को कोट करते हुए आज लिखा है, एनिमिटी नॉट इन ईच अदर्स इंटरेस्ट सेज इंडियन आर्मी चीफ ऑन बांग्लादेश। इसमें वो कहते हैं, उपेंद्रा द्विवेदी नाम है इंडिया के आर्मी चीफ का। द्विवेदी साहब कहते हैं कि वी आर नेबर्स, वी हैव टू लिव टुगेदर, अंडरस्टैंड ईच अदर एंड एनी काइंड ऑफ एनिमिटी इज नॉट इन ईच अदर्स इंटरेस्ट। और आगे उन्होंने मजीद कहा कि आई विल टेक योर माइंड बैक टू दी कमेंट which was made by the Bangladesh Army Chief recently, that India is strategically important to us and the same is vice versa. Bangladesh is strategically important to us. As of today, firstly, there is no vulnerability from any side. I am in touch with the chief of Bangladesh during the time of when the changeover took place. I was in constant touch with him and even after on November 24 we had a video conference also. और साथ में उन्होंने मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों मुल्कों के दरमियान जो अभी भी जारी है उस पर कहा, as far as military cooperation is concerned, it is again going on in the same way. Our officers have moved there for the NDC also. There's not let up on that side. The only thing is, as per the joint exercise which is carried out because of the situation as of now, we have postponed for some time. And as in when the situation improves, that exercise will also go on. वो कह रहे हैं सब सही है, मिलिट्री के दरमियान, आर्मीज़ के दरमियान सब सही है। ये ग्राउंड पे जो भी आप देख रहे हैं ये इसका कोई बड़ा मसला नहीं है। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि वहाँ से डिप्लोमेटिक सतह पर नरेंद्र मोदी की लेवल पर भी इवन ये जो एक घमसान का एक माहौल छिड़ा हुआ है और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा वहाँ पर एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जारी है, तो वो क्या है फिर? इधर से इंडियन आर्मी एक बात कर रही है, उधर से उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो दूसरी बात कर रहे हैं, इनके डिप्लोमेट्स दूसरी बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के एनवाई को फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर बुला के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको गड़बड़ महसूस हो रही होंगी, मैच एक दूसरे से महसूस नहीं हो रही होंगी। तो इसके पीछे ज़रा मैं आपको 2-3 रीजंस बताता हूँ। देखिए, इंडिया इस वक्त चाहकर भी बांग्लादेश वाला फ्रंट खोल नहीं सकता। ख्वाहिशें तो बड़ी हैं बहुत सारे लीडर्स को इंडिया के अंदर कि ये फ्रंट खुल जाए और कुछ यहाँ पर मामला जो हैं वो गर्म हो जाए, लेकिन हो नहीं सकता। इसकी वजह वही है, 2 बॉर्डर्स इंडिया के बड़े जो है ना, बल्कि 3 बॉर्डर्स वो हॉट हैं, उनके ऊपर इंडिया ने भारी भरकम डिप्लॉयमेंट्स करके रखी हुई हैं। आज इंडिया के आर्मी चीफ ने अनाउंस किया है
ये जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, जिस पे बहुत बड़ी तादाद में हमने फ़ौज मूव की हुई है पिछले कई साल से लेके जब से गलवान छिड़ा है, तो उन्होंने कहा कि ये फ़ौजें वापस नहीं आएंगी। पिछले दिनों आपने देखा ना, दिसंबर में प्यार की पींगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी इंडिया और चाइना की जानिब से, अब सही हो गया, सब डी एस्केलेशन हो गया, सारा कुछ होगा। आज इंडिया ने अनाउंस किया है कि इस विंटर हम अपनी फ़ौजें नहीं कम करेंगे वहाँ से, बिकॉज ट्रस्ट नहीं है चाइना के ऊपर, ट्रस्ट नहीं है। ऐसा ना हम फ़ौजें कम कर दें, अंदर घुस के आएंगे, मजीद घुस के आ जाएंगे, मजीद इलाका कब्जा कर लेंगे। ये बाकायदा उन्होंने कहा है, ट्रस्ट नहीं है, ये कहा है उन्होंने, ट्रस्ट नहीं है, तो ये फ़ौजें हमारी वहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगी। द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया, इंडिया नॉट लुकिंग टू रिड्यूस ट्रूप्स अलॉन्ग LAC, सेज आर्मी चीफ, सेज there is a degree of standoff in eastern Ladakh, situation along LAC sensitive, अभी भी स्टैंड ऑफ है, अभी भी आमने सामने है फौजें, कोई वहां से डीएस्केलेशन कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, आमने सामने फौजें सामने खड़ी हुई हैं साहब। तो ऐसे में कैसे ट्रूप्स LAC से हम हटा सकते हैं? और एक बड़ी कमाल की बात की है उन्होंने, कहते हैं कि troop deployment directly depends on the trust factor between the two armies and the capabilities have been created on other side. The current capabilities across intel we will need to maintain the troop levels. ट्रस्ट नहीं है चाइना के ऊपर, ऐसा नहीं कर सकते, फौजें हटाएंगे तो हमें लगता है कि ये मज़ीद आगे आ जाएंगे, मज़ीद हमारा इलाका छीन के ले जाएंगे हमसे, इसीलिए नहीं हटा सकते, ट्रस्ट नहीं है चाइना के ऊपर। कहते हैं ड्यूरिंग विंटर्स वी आर नॉट लुकिंग एट रिडक्शन इन ट्रूप लेवल्स अलॉन्ग दी LAC, रिव्यू विल बी डन अहेड ऑफ समर। सो जब गर्मी आएंगी तो उससे पहले देखेंगे क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल सो जाइए, कोई मूड नहीं हमारा फ़ौज यहाँ से कम करने का, ये बैठे ही रहेंगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान वाले फ्रंट पे क्या है, बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, कहते हैं कि ये जो 60% कश्मीरी मुजाहिदीन शहीद हुए हैं 60% साल के अंदर, इसमें 60% जो है वो पाकिस्तानी है, यानी जितने भी कश्मीरी मुजाहिदीन शहीद हुए हैं उसमें से 60% वो हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कश्मीर से कह लें या जो भी है। बहरहाल उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया, वायलेंस लेवल बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड बाय एपिक सेंटर ऑफ टेरर दैट इज़ पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑन JNK सिचुएशन। तो समझ रहे हैं क्या सूरत हाल है? ये जो मीठी मीठी ज़बान आपको नज़र आ रही है वो मजबूर है बेचारा, उधर से उनका पाकिस्तानी जो बॉर्डर है पैक लगा पड़ा है, वो उनको सांस लेने की मोहलत नहीं देते। ऊपर वाली जो साइड है उसमें उनको ट्रस्ट नहीं है चाइना के ऊपर, कह रहे हैं कि निकलेंगे, अगर फौजें निकालेंगे तो ये घुस के आ जाएंगे। और म्यांमार वाले बॉर्डर्स पर तो खैर लड़ाई वैसे ही चल रही है, सिविल वॉर का माहौल है वहाँ पर। एक ही बॉर्डर इनका ये बांग्लादेश वाला ऐसा है जो कि अभी तक उस तरह से हॉट नहीं बना जैसे बाकी के बने हुए। इसीलिए जो मीठी मीठी ज़बान बोली जा रही है ना, कोई बात नहीं, आप और हम भाई भाई पड़ोसी हैं। भाई पड़ोसी तो वो भी हैं आपके, पड़ोसी तो पाकिस्तान भी है, पड़ोसी तो चाइना भी, उनके लिए तो इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देते। बांग्लादेश के लिए कैसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पड़ोसी पड़ोसी? उधर वो वाले पड़ोसी नहीं क्या, म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना, ये पड़ोसी नहीं है क्या? वहाँ पे टोन ही तब्दील है, भाई साहब की टोन ही तब्दील है, द्विवेदी साहब की। लेकिन यहाँ पर टोन डिफरेंट है बांग्लादेश के हवाले से, क्योंकि अपना मफाद है। ये वाला बॉर्डर हॉट कर नहीं सकते, इसको ये चाहते हैं कि फ़िलहाल ऐसे ही रहे, पहले ये वाले मसाइल, बड़े मसाइल देख लें जो कि चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से इनको फेस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद जब सूरत हाल बेहतर होगी तो डायरेक्शन तो पॉलिटिशियंस देते हैं ना इंडियन मिलिट्री को, पॉलिटिकल ताबे मिलिट्री है, पाकिस्तानी मिलिट्री की तरह नहीं है। पाकिस्तानी मिलिट्री सियासतदानों के अंडर में नहीं होती, पॉलिटिशियंस के। इंडियन मिलिट्री पॉलिटिशियंस के अंडर में होती है। इनको जो पॉलिटिशियंस डायरेक्शन देते हैं ये वही करते हैं। तो पॉलिटिकल लेवल पर तो आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या टेंशन लगा पड़ा है, किस तरह से रूलिंग पार्टी आए दिन धमकियां देती हैं और मामला बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर्स के हवाले से। इसमें इंडिया की अपनी मजबूरी है, जियोपॉलिटिकल जो हालात हैं वो इनको इजाज़त नहीं देते बांग्लादेश वाले बॉर्डर पर कुछ ज़्यादा गड़बड़ पैदा करने की।